अस्सलाम वालेकुम। मेरी अक्सर स्पीचेस के दौरान मुझसे ये सवालात किए गए कि मैं किताबें पढ़ने के ख़िलाफ़ क्यों हूँ। देखिए, मैं किताबें पढ़ने के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं माइंडसेट के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो किताबों के दरमियान बैठ के ही बनाई जाए और आपसे शेयर किया जाए मैं क्या सोचता हूँ। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि हम बचपन से लेके, स्कूलों से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटीज़ से किताबें पढ़ते आ रहे हैं और किताबों से हम इल्म हासिल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम इल्म हासिल करते हैं, किताबों का मकसद होता है कि वहाँ से हमें इल्म मिले। आप सोचिए, आप 15वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं, 19वीं सदी में हैं। उस वक़्त डिजिटल ईरा नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। किताबें पढ़ी जाती थी, किताबों पे लिख के इल्म अगली नस्लों को ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन आज दौर मुख्तलिफ है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने दूसरे मुल्क जाना है और आप किस तरह जाना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है, आप चाहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार मोड है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो आप वही चूज़ करेंगे। बाय एयर जाएंगे, ट्रेन लेंगे। उस जगह पहुंचना ज़रूरी है, ना कि ये देखा जाए कि इसमें 1 महीना लगेगा या 1 दिन लगेगा या कुछ घंटे लगेंगे। तो प्रेफर हम यही करेंगे, हम जल्दी से जल्दी पहुँचें। इसी तरह मकसद क्या होता है? इल्म हासिल करना। ज़रूरी नहीं कि वो बुक से हासिल किया जाए, वो किसी के साथ बैठ के, किसी के लेक्चर से 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर भी लिया जा सकता है। मकसद क्या होता है? इल्म हासिल करना। जिस तरह ज़माना बदल रहा है, इल्म हासिल करने के तरीके भी बदल रहे हैं, किताबों की शक्लें बदल रही हैं। अभी किताबें वीडियो की शक्ल में हैं, जहाँ हम जो 1 हफ़्ते में इल्म हासिल करते थे, एक कहानी हफ़्ते में पढ़ते थे, वो अब हम 15 मिनट में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अपने माइंड को चेंज करें। स्टीरियोटाइप, लकीर का फ़कीर वाली ज़िंदगी ठीक नहीं है। वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो वक्त आपको बदल देगा किसी और के साथ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने कई लोगों को देखा है, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो हमसे कहीं मुख्तलिफ नहीं हैं। इल्म में, अक्ल में, प्रोग्रेस में, खुशी में, कामयाबी में। यहीं पे मैं चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ इल्म हासिल नहीं कर रहे, तो फजूल जा रहा है सब। आप किताब की भी इंसल्ट करते हैं, अपने वक्त की भी इंसल्ट करते हैं, और अगर आपने वो किताब ख़रीदी है तो पैसे का भी ज़िया कर रहे हैं। वो इल्म अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा, आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ जाके मैं आप पे शक करता हूँ। क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप के हक़ में नहीं हूँ, लकीर के फ़कीरों के हक़ में नहीं हूँ कि जो लोग किताब सिर्फ़ इसलिए पढ़ते हैं कि वो पोस्टर में देखते हैं कि ये किताब इतने मिलियंस बार बिक चुकी है, कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होगा। ये नहीं देखते कि उसमें एक हाइप क्रिएट की जाती है कि बिज़नेस बन चुका है किताब बेचने के लिए। ना कि ये बताया जाए इस किताब के अंदर ये इल्म है, ये सुनहरे अनमोल मोती हैं इसके अंदर। वरना तकरीबन हर दूसरी किताब के अंदर आपको क्या मिलता है? किसी ना किसी की स्टोरी, जिसमें उसने बताया होता है कि उसने कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की और कहाँ ख़त्म की, नाकामी से लेके कामयाबी तक, या कामयाबी से लेके मुख्तलिफ रुखों तक, जिससे लोग सीख सकते हैं। लेकिन हम सीखते तो हैं नहीं। यहाँ पे जाके मैं इत्तेफाक नहीं करता। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं भी किताबें लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी किताबों में जो पहला मज़मून है ना, वो यही है कि आपने ये किताब नहीं पढ़नी। आपने अपने आप से वादा करना है पहले कि इस किताब में जितने मज़मून हैं आप पढ़ेंगे, उनसे अगर कुछ सीख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपने किताब नहीं पढ़नी। क्योंकि ये किताब इंसल्ट करने के लिए नहीं है, ये लिखी गई है शौक़ से। ये पैसा कमाने के लिए नहीं लिखी गई, ये इल्म ट्रांसफ़र करने के लिए लिखी गई है। और ये प्लान करके लिखी नहीं गई
ये बाय एक्सीडेंट लिखी जा रही है। ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। मुख्तलिफ़ कहानियाँ, मुख्तलिफ़ जो वाक़यात मेरी ज़िंदगी में पेश आए हैं जिससे आप सीख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप अपने फ्यूचर में रिलेट नहीं कर सकते। इस वजह से मैं किताबों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किताबों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किताबों को पढ़ के उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ना करने के ख़िलाफ़ हूँ। यही मैं लोगों को बोलता हूँ, आप ये मत बताएं कि आपने 200 किताबें पढ़ी हैं, 100 किताबें पढ़ी हैं, 50 किताबें पढ़ी हैं, आपको सारी ज़ुबानी याद हैं, अगर आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, उन किताबों का आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं है। अगर आप परेशान हैं, नाकामयाब हैं, डिप्रेस्ड हैं और आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, फिर आपने वो किताबों का भी वक्त ज़ाया किया है, अपना भी वक्त ज़ाया किया है और पैसे का ज़ाया भी किया है। एक सफ़ा पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें। एक और बात कहता जाऊँ, जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ था उस वक़्त इस तरह कोई किताब तो नीचे नहीं आई थी। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ हदायतें आईं, पैगामात आए, उनको पत्तों पे लिखा गया, मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखा गया, बाय हार्ट किया गया। उसके बाद कई 100 साल के बाद जाके किताबों की शक्ल इख्तियार की। मेन मकसद क्या है? इल्म हासिल करना। अगर इन किताबों से इल्म नहीं निचोड़ा जा रहा तो ये वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अगर किताबों में रहने से इंसान अजीम होते तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो सबसे अजीम लोग होते। जिन लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं, शायद उन्होंने आपसे कम किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तब जाके उन्होंने एम्पायर खड़े किए, तब जाके उन्होंने दुनिया बदली अकेले। आज आप उनकी मिसालें देते हैं। किताब आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप नहीं फ़ैसला करते कि आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है। मैं किताबों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा भी किताबों से उतना ही प्यार है जितना आप करते हैं, लेकिन मैं कम पढ़ता हूँ और इम्प्लीमेंट ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, अमल ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।